वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर जी MGT 101 का GDP जो है ना वो सॉल्व कर दे। मैं क्या जी बेटा मैं आपको बता देता हूँ, मैंने सोचा साथ साथ वीडियो भी बना लो। अच्छा जी, ये MGT 101 का GDP है, 5 मार्क्स का है। इसकी जो डेट है, ओपनिंग डेट आज ही ओपन हुआ अगस्त की 12 को, और इसकी लास्ट डेट 18 है। अच्छा जी, इसके अंदर आप क्या अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी। एक तो आपको डेप्रिसिएशन और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। साथ साथ डेप्रिसिएशन और डाउटफुल डेट्स की जो प्रोविजन क्रिएट होती है उसका आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, उसको वो डिस्कस करने जा रहा है। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या है ज़रा पढ़े। कहता है ए मशीन वाज बॉट ऑन 1 नवंबर 2021। एक बात ज़हन में रख लो, ये मशीनरी किस डेट को परचेज़ की है? 1 नवंबर 2021 को, फॉर ₹2,40,000 by ABC company. The estimated useful life of this machine determined by the expert value is 5 years. On the same date, इसी डेट को, कौन सी डेट को? 1 नवंबर 2021 को, सेम डेट को कहता है जी द ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट ₹1, डेटर या अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस आपके पास है 1। At the end of the year, customer invoice of ₹20,000 is confirmed to be uncollectible. तो इसका मतलब 20,000 के आपके बैड डेट्स हो गए। किस डेट को ये आपको कंफर्म हुआ? एट द एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर 2021 को। लेकिन जो डेटर का बैलेंस आपको बताया गया था 1 नवंबर 2021 को, वो 1 लाख था। 31 दिसंबर 2021 को आपको कंफर्म हुआ बैड डेट्स 20,000 के। इट मीन्स कि आपको 31 दिसंबर 2021 को ये पता चल गया कि अब आपके पास डेटर या काउंटर रिसीवेबल का बैलेंस 80,000। नेक्स्ट कह रहे हैं द कंपनी मेंटेन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% पर एनम। जो न्यू प्रोविजन क्रिएट करेंगे वो 5% पर एनम है पूरे साल की। कहता द कंपनी क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। अब एक देखो, वो मशीन या जो उसके पास अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस था वो 1 नवंबर 2021 का था। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज हो रही हैं? 31 दिसंबर 2021 को। तो नवंबर और दिसंबर 2 मंथ जस्ट आपके ये यूज होंगे, तब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे। आगे कह रहा है इट इज द पॉलिसी ऑफ कंपनी टू चार्ज द डेप्रिसिएशन ऑन ऑल नॉन करंट एसेट ऑन द बेसिस ऑफ यूज। जितना टाइम पीरियड यूज होगा उसके हिसाब से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या कह रहा है द अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस आल्सो इग्नोर्ड द अकाउंट फॉर द प्रोविजन फॉर डाउटफुल एंड प्रोविजन फॉर डेटफुल डेट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। जो कंपनी का अकाउंटेंट है उसने इग्नोर कर दिया प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को, और आपकी जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है जो एट द एंड ऑफ द ईयर होनी थी उसको इग्नोर कर दिया, विच प्रोड्यूस मिसलीडिंग रिजल्ट इन फाइनेंशियल। ओबियसली आपके जो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो आपकी बैलेंस शीट होगी और इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट के अंदर जो आपके एसेट के बैलेंस शो होंगे और प्लस जो डेप्रिसिएशन उसमें से, और सेम एल्स जो डेटर्स का जो प्रोविजन क्रिएट होनी थी वो भी, और इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट के जो आपके इफेक्ट होना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, वो भी नहीं रिकॉर्ड हुआ। अब वो कह रहा है कि एज ए रिजल्ट प्रॉफिट शोन इन इनकम स्टेटमेंट, ये दो मिस्टेक किया उसने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी नहीं किए और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी नहीं की। ये दो नहीं करने के बावजूद उसका जो प्रॉफिट है वो 5,60,000। अब रिक्वायरमेंट क्या है? पहले नंबर पे कहता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन व्हाट शुड बी प्रेजेंटेड एज एन एक्सपेंस इन इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड ऑन 2021। कहता है पहले नंबर पे ये बताओ कि आपके जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या होगी जो आप एज एन एक्सपेंस चार्ज करोगे इनकम स्टेटमेंट में। देखो 1 नवंबर 2021 को आपकी मशीनरी की जो कॉस्ट थी वो 2,40,000 और उसकी यूजफुल लाइफ थी 5 ईयर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं? 31 दिसंबर 2021 को। क्या आपकी जो मशीनरी है 2,40,000 की ये पूरा साल यूज हुई है? नहीं भाई, पहले तो हम पूरे साल की डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। 2,40,000 को डिवाइड करो 5 पे तो आपके पास एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगी।
वो 48,000, 2,40,000 डिवाइडेड बाई 5, 48,000 एनुअल डेप्रिसिएशन है। क्या ये पूरा साल आपका एसेट यूज़ हुआ? नहीं भाई, ये एसेट आपने 1 नवंबर को परचेज किया था और 31 दिसंबर 2021 को वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर, तो 1 नवंबर का मंथ और 1 दिसंबर का, 2 मंथ की जस्ट आपने डेप्रिसिएशन लेनी है। तो 48,000 मल्टीप्लाई बाई 2/12 कर लो, तो आपके पास डेप्रिसिएशन आ गई 8,000। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया कि आप एज एन डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना चार्ज करोगे? 8,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी, या इनकम स्टेटमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल? कहता है ट्रेड रिसीवेबल का कौन सा बैलेंस होगा विच शुड बी प्रेजेंटेड एज एन एसेट इन बैलेंस शीट। अच्छा देखो, अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस 1 नवंबर 2021 को कितना था? 1 लाख। उसमें से 31 दिसंबर 2021 को उसने कंफर्म बता दिए थे बैड डेट्स कितने हुए? 20,000। आपके पास नेट बैलेंस जो एट द एंड ऑफ द ईयर था वो 80,000 था डेटर का। अब उसके ऊपर प्रोविजन क्रिएट करनी थी, उसने कहा था क्वेश्चन में 5% पर एनम है। तो भाई 80,000 का 5% लिया तो आपके पास वो एनुअल जो आपके पास डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आएंगे वो कितने हैं? 4,000। अब ये पूरे साल क्या ये प्रोविजन हमने क्रिएट करनी? क्या ये पूरा साल आपके ये डेटर्स? नहीं भाई, 2 मंथ। तो 4,000 मल्टीप्लाई बाई 2/12 कर लो, तो आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वो कितने आए? 667। ठीक है, इसको मैंने राउंड कर लिया है, 667। अब वो क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, वो कहता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल शुड बी प्रेजेंटेड एन एसेट। अब भाई एसेट का बैलेंस 1 लाख था, 20,000 आपके कंफर्म बैड डेट्स हो गए, 80,000 रह गया। 80,000 में से जो आपने जो प्रोविजन क्रिएट किया वो 667 है, तो आपके पास नेट जो बैलेंस आपके पास शो होगा डेटर्स का वो 79,333। ठीक है, 79,333 ये आपके पास बैलेंस शीट में डेटर का बैलेंस शो होगा। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहा है? विच फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाज वॉयलेटेड? कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो किया? देखो जितनी भी बिजनेस एंटिटीज है ना वो फॉलो कर रही होती हैं अक्रूवल बेसिस पे। अक्रूवल बेसिस के अंदर जितने भी आप एक्सपेंसेस या इनकम को मेजर करते हो अकॉर्डिंग टू द मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल्स किसके अकॉर्डिंग? उसके अंदर क्या प्रिंसिपल होता है कि भाई आपने एक्यूरेट परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस मालूम करनी है। तो हम ये कहते हैं कि जी अकॉर्डिंग टू द अक्रूवल प्रिंसिपल, सॉरी अक्रूवल बेसिस, आपने मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया। ये हो गया। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि ये बताओ व्हाट विल बी द करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द इंफॉर्मेशन गिवन। देखो प्रॉफिट आपका जो आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को एडजस्ट नहीं किया, तो इससे पहले आपका प्रॉफिट कितना था? 5,60,000। तो भाई 5,60,000 में से अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी माइनस हो जाएंगे, वो 667 और डेप्रिसिएशन 8,000 ये माइनस हो जाएगी। तो जो आपके पास करेक्ट प्रॉफिट आएगा इन दो को एडजस्ट करने के बाद वो आएगा 551,333, ये आपके पास आएगा। किसी भी बच्चे को अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा फिर भी, तो मेरे पास इसकी सोल्यूशन फाइल अवेलेबल है, आप मेरे व्हाट्सअप वाले नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 033453711245। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अकाउंट्स फाइनेंस के सब्जेक्ट्स का बेटा कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे व्हाट्सअप वाले नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर गाइड किया जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।